जमीन पर अज्ञानी मानव संकीर्णता सांप्रदायिकता मत करो, तो क्या करो? तो कुरान पुनः दूसरी जगह आदेश देता है कि मैं युति रसूल फ़क़त अता अल्लाह। ये अज्ञानी मानो, नबी के पद चिन्हों पर चलो। कहिए सब, नबी के पद चिन्हों पर चलो। और वो नबी कौन है? कहे कुरान लेट मी टीच अबाउट दैट परफेक्ट। ए कुरान मुझे बता दे वो नबी कौन है। तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला, oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not a specialized only for Musliman, Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani, etc. No, there is no any kind of classification in moral, peace, humility, and purity of soul in all. पता ये चला कि कुरान ने कहा उस नबी का आचरण अपना लो जो नबी बाजार ताइफ में तीर खा रहा था, पत्थर खा रहा था, लोहू लुहान हो गया था, और अर्श फर्श लौह कलम के तमाम मुकर्रबीन ने कहा नबी इशारा कर दें तो हम, यही जमीन है जिसने सुराका के घोड़े का पैर पकड़ लिया था। सब कहते दुआ कीजिए, और नबी ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो कहा ए अल्लाह ये नादान लोग हैं, मैंने इन्हें माफ किया, तू भी इन्हें माफ कर दे। इट इज ए रीजनल पावर ऑफ इस्लाम। ये लोगों, ये इस्लाम है जिसमें प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो। और इस्लाम और कुरान को जानने वाले जो सूफी हैं वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कदम कदम पर, ये सूफियों की रिवायत है चादर सरों पर बांधना। कहिए ना सुभान अल्लाह। चादर सरों पर, ये सूफियों की रिवायत है ना। बहुत लोगों को समझ में आती होगी कि भाई क्या गेरुआ बस्तर सबको मुरी पर बांध दिया, लगा दिया। लेकिन बेवकूफ तुम्हारे जैसे सूफी लोग बेवकूफ नहीं, वो इसलिए बांधते हैं कि देखो यही वारसी लोग बैठे हैं जो सर पे कभी, वो भी एक एहतराम का जज्बा है, सर पर कभी कपड़ा नहीं बांधते, तो कम से कम सूफियों के महफिल में सुन्नत तो लागू हो गई। एक हिंदू नहीं बांधता है, सिख नहीं बांधता है, ईसाई, लेकिन सर धर संभा में सभी एक रंग में रंग जाते। ये सूफियत है। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारता हूं, मैं एक पंडित के यहाँ खाता हूं। चंदकेत भाई दिनेश जी बोलिए, बोलते कह नहीं है? अब अतारे यहाँ ना खाई ले, बोला ना ना हो क्या होता। और वो जिस ब्राह्मण के घर में मैं रहता हूँ, उसके बूढ़े बाबा थे, आचार्य का नाम था वैकुंठ नाथ तिवारी, उनके बेटा है प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तिवारी। वो आए भी होंगे या नहीं आ पाए होंगे। तो सुबह के नमाज में पहले वो आके मुझको जगाते थे। सुबह की नमाज में जो साहब उठा, नमाज पढ़ लो, हम पूजा करे जाता नहीं। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। ये तो पता ये चला जो सही हिंदू होगा, सही मुसलमान होगा, उसमें कोई लड़ाई नहीं होगी। आधा कचरा स्वार्थ वाला होगा तो हर जगह लड़ाई ही लड़ाई रहे। इसलिए लोगों, एक सच्चा हिंदू बनो। अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, तो सच्चा मुसलमान बनो और प्रेम की सत्ता स्थापित। जब वीरेंद्र सिंह हमारे ससुराल के बाबू साहब है, खड़ा हो या ना हो, है ना? अच्छा बैठल जा। ये 40 वर्ष तक मेरे साथ नौकरी किए और आप सब लोग जानते हैं मशरक के वातावरण में हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, तो मैं ये अब करता हूं तो अपनी, ये मेरा बड़प्पन नहीं, ये मेरी महानता नहीं, मैं तो नबी के पैगाम रहमत को लागू करता हूं। क्या नबी ने नफरत, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता नहीं सिखलाया? कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, मैंने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। तो जो तमाम आलमीन के लिए
लिए रहमत बनकर आया हो, वो खाली मियाँ जी का हो और हिंदू को छੱड दे, सिख को छੱड दे, ईसाई को छੱड दे, तो सबके लिए रहमत कहाँ हुआ? और अगर उस नबी के आप मानने वाले हैं तो आपका भी चरित्र होना चाहिए कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गले लगा के जिंदगी गुजारिए। वक्त है तो आप अपना नमाज पढ़िए, उसका वक्त है तो अपना पूजा पाठ करे, कोई विभेद न कीजिए, इसलिए कि सबका खालिक एक खुदा है। सबका खालिक, अगर वो दो चार को होता तो मौलवी साहब का नाक आगे है तो पंडित जी का पीछे बना देता। कारखाना भी होता, मटेरियल भी, चितजल पाओ गगन समीरा का सम्मिश्रण ये मूर्त मानव शरीर है, अगर वो भी बदला होता तो कोई सोना चांदी से बना दिया जाता, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए लोगों, आप इस उर्स से ये पैगाम लेके जाएं कि आप जहां भी जाएं मोहब्बत की चांदनी फैलाएं। कहिए सुभान। हमारा ये देश मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, भारत विश्व गुरु बने, तरक्की करे, इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपने जुमले को, वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष जी आइए 2 वाक्य